नमस्कार दोस्तों, द बेसिक्स ऑफ हार्ट अटैक एंड प्रिवेंशन। व्हाट इज हार्ट अटैक? सिंपल डेफिनेशन इज ब्लॉकेजेस ऑफ योर ब्लड फ्लो टू योर हार्ट मसल्स। आपके दिल को जो खून की सप्लाई जाती है, अगर वो ब्लॉक हो जाए और वहां खून ना जाए तो उसे हार्ट अटैक कहते हैं। खून की नसें एक पाइप जैसी होती हैं। आर्टरीज आर लाइक अ पाइप, और ब्लॉकेज का मतलब है पाइप में फ्लो नहीं होगा। जब ब्लड फ्लो हो रहा होता है तो आपके हार्ट को जितना ऑक्सीजन, जितने न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो पहुंच रहे होते हैं सारे काम करने के लिए, दौड़ने के लिए, तेज धड़कने के लिए, हर चीज करने के लिए। लेकिन जब ब्लॉकेज हो जाए तो आगे फ्लो नहीं होगा, हार्ट की मसल्स को खून नहीं मिलेगा, न्यूट्रिएंट नहीं मिलेंगे, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। जितने देर तक ये नहीं मिलेगा उतना ज्यादा वहां पर डैमेज होता जाएगा। पहले पहले जो स्टोर्ड ऑक्सीजन है थोड़ा बहुत वो यूज होगा और कुछ ही घंटों में डैमेज होना लग जाएगा, क्योंकि हार्ट की मसल रुक नहीं सकती, उसे तो काम करना पड़ेगा। करते हुए बिना ऑक्सीजन के वहां लैक्टिक एसिड डिपोजिशन होता है, वहां इस्चीमिया होता है, वहां जितना देर हो जाएगा उतना डैमेज होता है। इसीलिए वहां पे गोल्डन पीरियड होता है कि अगर हार्ट अटैक हो गया और 1 घंटे के अंदर खोल दिया गया तो कोई डैमेज नहीं होगा। 6 घंटे के अंदर खोल दिया फिर भी चांसेस है कि रिकवर हो जाए। 24 घंटे के अंदर भी मैक्सिमम रिकवरी, उसके बाद रिकवरी के चांसेस, परमानेंट डैमेज पक्का हो जाता है। 6 घंटे के बाद से शुरू हो जाता है। इसी बेसिस पे हार्ट अटैक को मेजर और माइनर भी कहा जाता है कि भी अगर कोई भी ऐसा बड़ा एरिया को सप्लाई करने वाली खून की नस ब्लॉक हो जाती है, डिपेंडिंग अपॉन लोकेशन एंड साइज ऑफ आर्टरी, कितनी बड़ी खून की नस ब्लॉक हुई है। बड़ी एरिया, बड़ी नस ब्लॉक होती है तो मेजर अटैक, छोटा एरिया, छोटी नस ब्लॉक होती है तो माइनर अटैक। ऐसे ही कुछ सबसे मेजर नस होती है, उसे कहते हैं लेफ्ट मेन। लेफ्ट साइड से मेन आर्टरी, मेन जड़ निकल रही होती है और उससे सबसे मोटी ब्रांच जो निकलती है LAD, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। अगर इन दोनों में किसी में ब्लॉकेज हो जाए मेन जगहों पे, जड़ पे, तो सबसे ज्यादा रिस्क होता है सबसे ज्यादा डैमेज होने का और जल्दी डेथ होने का। माइनर ब्लॉकेज, माइनर हार्ट अटैक का मतलब होता है उस मेन जड़ की कई सारी जो शाखाएं हैं, ब्रांचेस हैं, उनमें से कोई माइनर छोटी ब्रांच में ब्लॉकेज हुआ है। इसमें क्या होता है, इंटरमीडिएट डैमेज हो सकता है और लेस इमीडिएट डैमेज हो सकता है, लेस सीरियस हो सकता है। दर्द तब भी होगा लेकिन जान का खतरा नहीं रहेगा। ये हाईवे के जैसे मान लीजिए, हाईवेज होती हैं आपके शहरों में, अगर हाईवे ब्लॉक होता है तो ज्यादा जाम हो जाएगा, और छोटी मोटी गलियों में थोड़ा जाम होता है तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आता। लेकिन हाईवेज जाम हो जाए तो सीरियस ब्लॉकेज प्रॉब्लम आ जाती है। इसी के चलते फिर सिम्टम शुरू होता है अगर ब्लॉकेज हो जाए तो, जैसे कि चेस्ट पेन, प्रेशर, हैवीनेस। पेन जो है ऐसा आपके आर्म्स में जा सकता है, जॉ में जा सकता है, बैक में जा सकता है, हल्का पेट में हो सकता है। साथ में जैसे जैसे हार्ट डैमेज होता है सांस भरने लगती है, सांस लेने में दिक्कत आने लगती है, स्वेटिंग होने लगती है, पसीना आने लगता है, उल्टी जैसा लगता है। कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं जहां पर ऐसा कोई सिम्टम नहीं होता, साइलेंट हार्ट अटैक होता है। ये ज्यादा कॉमन है डायबिटिक्स में, ओल्ड एज वुमेन में या एल्डरलीज में। डायबिटिक्स में क्या होता है कि नर्व डैमेज हो जाती है, न्यूरोपैथी हो जाती है, और हाई ब्लड शुगर लेवल के वजह से नर्व्स की कंडक्शन कैपेसिटी कम हो जाती है। पहले सुन्नपना होता है, फिर डैमेज होता है, जिसके वजह से छाती में दर्द, हार्ट में डैमेज होते हुए भी आपको पेन नहीं होता, आपको हल्का फुल्का डल सा हैवीनेस भी लग सकता है या कुछ भी ना हो, ऐसा भी हो सकता है। और रिड्यूस्ड पेन सेंसिटिविटी एक अपने आप में सिम्टम है। ऐसे केस में सिम्टम्स बहुत कॉमनली एसिडिटी जैसा महसूस होता है, या सिर्फ वीकनेस महसूस होती है, या हल्का फुल्का डिस्कम्फर्ट आ सकता है, बस, और कुछ नहीं। विमेन में कई बार एटिपिकल सिम्टम्स होते हैं, जैसे फटीग फील होना, नौशिया होना, जॉ पेन, बैक पेन होना, या शार्प चेस्ट पेन की जगह ये सब हो सकता है। उसमें हार्मोनल फैक्टर्स हैं। ईस्ट्रोजन जो होता है वो इंपॉर्टेंट होता है हार्ट के हेल्थ के लिए, हार्ट में एथेरोस्क्लेरोटिक चेंजेस को प्रिवेंट करने के लिए। और फीमेल्स में मीनोपॉज के बाद ईस्ट्रोजन कम हो जाता है, इस वजह से उनका सबसे ज्यादा रिस्क बढ़ जाता है मीनोपॉज के बाद। और साथ ही उनके पेन रिसेप्टर्स को भी ईस्ट्रोजन अफेक्ट करता है, तो पेन भी उनका कम हो जाता है। यही एक वजह है कि कई बार मिसडायग्नोस हो जाता है कि हार्ट अटैक है या गैस है या एसिडिटी। और एल्डरलीज में भी यही प्रॉब्लम आता है, पेन रिसेप्टर्स ब्लंट हो जाते हैं, काम सही से नहीं करते, तो पूरी तरह से सही मात्रा का पेन या सिम्टम नहीं आता। और कई पेशेंट ऐसे होते हैं जिनमें ओवरलैपिंग कंडीशंस हैं, किसी को ब्रेथलेसनेस, वीकनेस, कंफ्यूजन,
दूसरी बीमारी की वजह से हो सकता है, लंग डिजीज हो सकती है, ओल्ड एज में अलग बीमारियां हो सकती है। तो बहुत जरूरी होता है एक डॉक्टर का, एक्सपीरियंस डॉक्टर का, कार्डियोलॉजिस्ट का आपको डायग्नोस करना। तो पहला काम आपने करना है कि अगर आपको पेन हो रहा है तो डॉक्टर के पास जाओ। अब कई बार ये होता है कि छाती में दर्द कौन सा, एंजाइना कौन सा, कैसे पता चले? देखो, एंजाइना का मतलब होता है जो हार्ट अटैक के वजह से या हार्ट में डैमेज के वजह से, ब्लॉकेज की वजह से, खून नहीं जाने की वजह से पेन हो रहा है। ये टेम्पररी भी हो सकता है, लंबे समय तक चल रहा भी हो सकता है। एंजाइना में लेकिन या हार्ट के पेन में बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक साइन होता है एफर्ट रिलेटेड, यानी कि जितना चल रहे हैं, जितना हार्ट रेट बढ़ रहा है, उतना एंजाइना या छाती में दर्द बढ़ रहा है, और जैसे रेस्ट कर रहे हैं, रिलैक्स कर रहे हैं, कम हो जा रहा है। सो एफर्ट एंजाइना होना इनिशियल स्टेज में होता है, फिर बैठे बैठे भी दर्द होने लगता है आगे चल के। सो हार्ट अटैक आ जाने का मतलब होता है बैठे बैठे भी दर्द हो रहा है, रिलीफ ही नहीं हो रहा, इवन ऑन रेस्ट। सो हार्ट अटैक जब होता है तो ऐसे केस में और भी ऑर्गन्स साथ में अफेक्ट होते हैं, जैसे कि हार्ट अटैक की वजह से ब्लड प्रेशर आपका बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है। हार्ट आगे पंप नहीं करेगा तो फ्लूइड ओवरलोड हो जाएगा, पानी आपके शरीर से प्रॉपर खून फ्लो नहीं होगा, बैक प्रेशर आके लंग्स में पानी भरने लगता है। डायबिटीज अपने आप में एक ऐसी बीमारी है जो हार्ट की डिजीज को बढ़ाती है, हाई शुगर खून की नसों को डैमेज करती है। हार्ट अटैक जैसी बीमारियां अगर हार्ट में हो रही हैं तो बाकी की नसें शरीर के अंदर, ब्रेन के अंदर, वहां पर भी ब्रेन अटैक हो सकता है। ये बेसिकली प्रॉब्लम प्लम्बिंग जैसा है। अगर आपके एक वॉशरूम में प्लम्बिंग प्रॉब्लम आ रहा है, पानी सही से नहीं पहुंच रहा, चांसेस है कि दूसरे में भी होगा। तो वैसे ही अगर स्ट्रोक है तो हार्ट अटैक भी हो सकता है, हार्ट अटैक है तो स्ट्रोक भी हो सकता है। एथेरोस्क्लेरोसिस एक जगह नहीं होता है, बहुत सारी जगह होता है। कई बार ऐसा भी होता है कि एक ऑर्गन पे स्ट्रेस आ गया, ब्रेन पे स्ट्रेस आ गया या हार्ट पे स्ट्रेस आ गया तो किडनी पे स्ट्रेस बढ़ जाएगा, राइट। हार्ट सही से काम नहीं करेगा तो ब्रेन तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा। सो हर ऑर्गन एक दूसरे से रिलेटेड होता है। चलो एक दूसरी बात करते हैं। कुछ ऐसे लोग भी होते हैं, स्पेशल पॉपुलेशन, जिसमें आपने देखा है कि कई लोगों की डेथ हो रही है यंग एज, जैसे एथलीट्स में सडन कार्डियक अरेस्ट हो रहा है। ऐसे केसेस में जेनेटिक रीजंस होते हैं, आपकी फैमिली हिस्ट्री, आपके हाई कोलेस्ट्रॉल, आपके हार्ट में एबनॉर्मल स्ट्रक्चर जरूरी देखना होता है, अनडायग्नोस्ड स्ट्रक्चर ऐसा होता है। तो जेनेटिक रिस्क आपका है या नहीं, उसके लिए हार्ट के टेस्ट कराएं। ऐसे केसेस बहुत ज्यादा 20-30 साल की उम्र में ही आपको न्यूज में कॉमन दिख रहे हैं, कारण जेनेटिक्स और साथ में बुरी लाइफस्टाइल और एक्स्ट्रा स्ट्रेस, कम रेस्ट। बॉडी को रेस्ट देना भी जरूरी है। उसके लिए आपको फॉलो करनी होगी एक सही लाइफस्टाइल। कोई भी बुरी आदत है, स्मोकिंग, अल्कोहल बंद करिए, एक्सरसाइज करनी शुरू करिए, एटलीस्ट 30 मिनट्स अ डे। बैलेंस्ड डाइट होनी चाहिए, यानी कि रिफाइंड कार्ब्स कम खाइए, जंक फूड कम खाइए, होल फूड्स ज़्यादा खाइए, सही ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाइए, प्रोटीन्स कंप्लीट करिए। स्ट्रेस है तो मैनेज करिए, नींद अच्छी लीजिए, योगा करिए, मेडिटेशन करिए और रेगुलर हेल्थ चेकअप कराइए। हेल्थ चेकअप और स्क्रीनिंग सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप चाहते हैं कि आप हार्ट अटैक से बचें, आपके परिवार हार्ट अटैक से बचें, आपके दोस्त रिश्तेदार हार्ट अटैक से बचें, तो इस वीडियो को और इस सीरीज को फॉलो करिए। हार्ट अटैक कैसे होता है, उसका बेसिक्स क्या है, प्रिवेंशन क्या है, ये सब हम आगे इसी सीरीज में बताते रहेंगे। ज़रूर फॉलो करिए। अपने कमेंट्स, अपने सवाल कमेंट सेक्शन पे लिखिए, कोशिश करेंगे जवाब देने की। थैंक यू सो मच।